पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का बीती रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 79 वर्षीय हुकुम सिंह 2 साल पहले उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। हुकुम सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी भी पहुंचे। हुकुम सिंह ने नोएडा के जेपी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे और उनके कई अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने हुकुम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि हुकुम सिंह कैराना से बीजेपी सांसद थे। वे लोकसभा स्पीकर की संसदीय समिति में सदस्य के साथ ही भारत सरकार के जल बोर्ड समिति के अध्यक्ष भी थे। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान चर्चा में आए थे। साल 2016 में कैराना से पलायन का मुद्दा उठाकर उन्होंने ही तत्कालीन सपा सरकार की मुश्किलें बढ़ाई थी। हुकुम सिंह की पश्चिमी यूपी में काफी अच्छी पकड़ थी। ऐसे में उनके निधन की खबर पार्टी के लिए बड़ा झटका है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी अब पार्टी को पश्चिमी यूपी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वैसे 2014 से लेकर अब तक पार्टी अपने कई कद्दावर नेताओं को खो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम गोपीनाथ मुंडे का है। उनकी 3 जून 2014 को एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में मुंडे की काफी अच्छी पकड़ थी। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री रहे अनिल माधव दवे के निधन से भी पार्टी को झटका लगा। 18 मई 2017 को उनका निधन हो गया था। वो काफी सुलझे हुए नेता माने जाते थे। पार्टी में उनकी राय भी काफी अहम थी। ऐसे ही राजस्थान में भी पार्टी ने अपने कद्दावर सांसद को खोया। अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सांवर लाल जाट का निधन 9 अगस्त 2017 को हुआ था। सांवर लाल जाट की प्रदेश के किसान वर्ग में मजबूत पकड़ मानी जाती थी और उनके निधन के बाद खाली पड़ी इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं अजमेर से सांसद महंत चांद नाथ भी पार्टी के लिए काफी अहम थे। वो राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता थे। महंत चांद नाथ रोहतक स्थित नाथ संप्रदाय आश्रम के मठाधीश थे, जिसकी वजह से साधु संतों पर उनकी बात की गहरी छाप थी। 17 सितंबर 2017 को उनका निधन हुआ था। उनके निधन के बाद जब अजमेर में उपचुनाव हुए तो ये सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। महाराष्ट्र में मुंडे के बाद बीजेपी को एक और झटका लगा। बजट से एक दिन पहले 30 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद चिंतामन वांगा का निधन हो गया। वे पालघर से सांसद चुने गए थे। महाराष्ट्र में शिवसेना में चल रहे टकराव के बीच वांग का जाना बीजेपी के लिए परेशानी है। पार्टी ने इन 4 सालों में अपने कई नेताओं और सांसदों को खो दिया है, जिनकी भरपाई करना बीजेपी के लिए मुश्किल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।